अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आफ्टर अ बिग क्रैश मार्केट यहाँ पर आज अपने अंदर कंसोलिडेशन पैदा करने की पूरा दिन कोशिश करती रही, खास करके बीटीसी और इथेरियम। लेकिन हमें उनमें वॉल्यूम की इंतहा की कमी दिखाई, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर दोस्तों सैटरडे का रहा। सैटरडे आज वॉल्यूम गेन करने में थोड़ा सा रहा नाकाम, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने स्टार्ट लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि जून का आगाज़ और आगे से आने वाला नया डाटा, जिसकी अपडेट मैं कल सुबह की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये हफ्ता बहुत ही अहम होगा बिफोर द एफ ओ एम सी, जिसे केवन वॉश अपनी लाइफ में पहली दफ़ा खुद जाकर एड्रेस करने वाले हैं। तो उसको हम बाद में दोस्तों डिस्कस कर लेंगे। पहले हम एक ऐसे यहाँ पर मसले को डिस्कस करेंगे जिसका हमें आज से 1.5 माह जो गुज़िश्ता हो गया है, अब हमें इंतज़ार रहा कि सीज़ फायर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात अब पहले जैसी नहीं रही। हर फ्राइडे को या जुमेरात को हमारे पास एक मसला होता था कि जी पीर वाले दिन जो है, या हफ्ते या इतवार वाले दिन इस पीस डील के ऊपर साइन हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होती चली जाएंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है दोस्तों कि ये एक साइड पे पड़े का पड़ा रह गया है और नया जो महाज है दोस्तों वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब खबरें इन दोनों की आपस में छेड़ा-छाड़ी की इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं ये छेड़ने बैठूंगा या करने बैठूंगा तो मुझे पक्का यकीन है आप बोर हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, आपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी खबरों के अंबार सुन लिए होंगे, बट आई डोंट नो कि आपने रियलिटी से जुड़ी कोई खबर सुनी भी है या नहीं। मैं सिर्फ एक हेडलाइन आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि अब इस वक्त पिछले 5 दिन से या कर लें 7 दिन से कोई पीस डील के ऊपर अब कोई बात भी नहीं कर रहा, ठीक है जी। और वो दोस्त खतरात जो दरमियान में शामिल थे वो भी फ़िलहाल साइड पे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सूरत हाल तकरीबन ऐसी हो गई है कि ना ये राइट साइड पे है कम्प्लीटली, ना ये लेफ़्ट साइड पे है। ये मसला दोस्तों समझ लें कि सड़क के बीच में चल रहा है और फाइनलाइजेशन होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने जो मुद्दे हैं दोस्तों उसके ऊपर कायम हैं, ठीक है जी। तो जो एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है और आज के दिन फिर से उस एक्शन की बहुत सी खबरें हैं। यही सूरत हाल रही दोस्तों तो पीर का दिन ऑयल प्राइसेस के लिए फिर से एक नया यहाँ पर इशू लेकर के आ जाएगा। और जैसे कि आपने देखा कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट के बाद गोल्ड मार्केट की क्या हालत हुई। आज इससे पहले कि हम मार्केटों की तरफ बढ़ें, बहुत ही अहम अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज हमने हमारी ऑडियंस से बाकायदा व्हाट्सएप चैनल पर एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये एक बिग वेल्स का क्रिएटेड क्रैश था या एक न्यूट्रल क्रैश था। तो ऑडियंस ने यूं समझ लें कि एक बड़ी मेजॉरिटी से यहाँ पर जवाब दिया बाकायदा तौर पे कि जी ये सेल्फ क्रिएटेड क्रैश था बिग वेल्स की तरफ से। न्यूट्रल के बारे में अभी से कुछ 2 मिनट पहले की रिपोर्ट है कि सिर्फ 17 अफराद ने कहा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्लस कर चुके थे। तो अभी भी क्योंकि वो पोल ओपन है, मैं चाहूँगा वो ऑडियंस जो इस वक्त एक्टिव है वो जा कर के अपना वोट कास्ट करे। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। इससे हमें एक दूसरे की राय जानने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है, लेकिन हमारे लिए आपकी राय बहुत ही अहम है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपकी राय से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आपकी राय को दरमियान में रखकर जब अगर तज्ज़िये पेश किए जाते हैं तो आपकी राय से इस ख़ास करके हेडलाइन में एक बेयकीनी और यकीनी की सूरत हाल में से एक रास्ता निकलेगा। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों के कैपिटलाइजेशन आज के दिन भी गिरने से बाज नहीं आई। हम 2.19 से गिर के 2.16 पर आ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो वो 56.20 से गिर के 56.10 पे आया है। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें सोलाना ने आकर अचानक जगह बना ली है। उसकी रीज़न ये है कि सोलाना अपनी सपोर्ट बनाने से बिल्कुल कासिर हो चुका है और तेज़ी से प्रेशर इसका हर सेशन के अंदर हमें 5, 3, 2,
7% की शक्ल में क्रैश में और माइनस में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ये सूरत हाल सालाना के लिए दोस्तों अब चल करके मज़ीद गंभीर हो रही है। और एक अदद ख़ास क्वेश्चन हमारे ओवरसीज़ जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में किया कि क्या इसी सूरत हाल में जहाँ पर क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, क्या प्रॉपर्टी क्रैश भी आ सकता है? क्योंकि ये एक सवाल एक कंट्री के हमारे व्यूवर ने नहीं किया, बल्कि दुनिया भर से ये बात सुनने में आ रही है। तो दोस्तों, एक तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन इसका शॉर्ट आंसर मैं यहीं पे कर देता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, प्रॉपर्टी क्रैश भी आ सकता है। बिल्कुल इसकी इसकी पूरी पूरी गुंजाइश मौजूद है। इसलिए इसकी पूरी पूरी गुंजाइश मौजूद है कि हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त फ़िलहाल वक्ती तौर पे ही सही लेकिन बढ़ रही है। तो ये एक असूल है, जाएं जाके गूगल करें, एआई करें, जाके आपको पता चल जाएगा। मेरी बात पे यकीन मत करें, ठीक है। मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि आपने कैसे स्टडी करना है। ये दुनिया का एक हिसाब किताब रहा है, एक बैलेंस रहा है, ठीक है। बैलेंस ये है कि जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होती है तो लैंड सस्ता हो जाता है, ठीक है। और जब लैंड महंगा होता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली सस्ती होनी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर अक्सर बड़ी बड़ी दुनिया के कंट्री में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त इत्तेफाक से एशियन कंट्री इस चीज़ से गुजर रहे हैं। उनमें इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो लैंड के कोलैप्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आने वाले वक्त पे अपने डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड सेव हेवन गोल्ड मार्केट क्रैश कर सकती है तो पीछे किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं रह जाती, क्योंकि ये एक 5000 साल पुरानी बाकायदा तौर पे एक धात मानी जाती है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ये भी एक तजर्बे की बात है कि कोई भी क्रैश हो किसी भी मजबूत तरीन सेक्टर पे आए, लेकिन वो कभी भी परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। अब वो टेम्पररी समटाइम 1 मंथ होता है, समटाइम 6 मंथ, समटाइम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 2 साल। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ रहती हैं। आपने इसके ऊपर खुद स्टडी करनी है। आगाज़ कर लेते हैं बीटीसी से। बीटीसी जो सुबह 61,500 पे अवेलेबल था दोस्तों, जस्ट अभी के अभी 60,190 से बाउंस लेकर आया है। तो ये बात तो दोस्तों आपके अंदर भी रच बस गई होगी इंशाल्लाह कि 60,000 की सपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी भी मेरे वर्ड सेम है कि बीटीसी फ्री फॉल कर सकता है। बीटीसी के अंदर कहीं पे सपोर्ट नहीं है। अगर आप इन्हें सपोर्ट कंसीडर करते हैं तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये सपोर्ट नहीं है, ये एक वक्ती अर्ली वॉल्यूम कम होने की एक समझ लें कैंडल होती है। सपोर्ट कहते हैं गाइस इसको, बाकायदा तौर पे इसको। और ये जो ओल्ड ट्रेंड्स आप कैंडल चार्ट पे देख रही हैं। एनीवे, इस वक्त बीटीसी के लिए 62,500 पे क्विकली वापस आना बहुत दुश्वार है और फ्री फॉल के जो बादल हैं वो अभी तक नहीं हटे। इथीरियम भी दोस्तों यहाँ पर रिवर्सल पोजीशन से गुजर रहा है। हम 1585 से 1593 तक रहे और तब से लेकर अब तक सिर्फ फॉल कर रहे हैं। देयर इज़ नो सपोर्ट। और इथीरियम की जो आज की टेम्पररी सपोर्ट थी हम उस पर खड़े हैं 1550। एन मुमकिन है कि अगर हम 1550 पे ओवरस्टे कर गए तो सैटरडे और संडे में ही आपको 1520 1510 का लो लेवल देखने को मिल सकता है। सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर जो इसे दोबारा 1580 से 1585 तक का जो सफ़र है वो आसान कर सकती है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। फ्री फॉल की सूरत हाल दोस्तों तकरीबन पूरी मार्केट के ऊपर छाई हुई है। और जैसे कि हम ऑलरेडी 581 पे अवेलेबल थे सुबह हमारे तजिए के दरमियान, तो आपको अपडेट किया गया था कि अब की बार अगर 580 का प्रेशर यहाँ पर ख़त्म होता है, ये सपोर्ट टूटती है क्योंकि टेम्पररी है, तो फिर से हमारा रुझान 575 से 572 की तरफ रहेगा। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में मेरी कोशिश होती है कि मैं नियरेस्ट वन लो आपके साथ शेयर करूं, नियरेस्ट वन, ठीक है। तो नियरेस्ट वन 572 ही था। अब जबकि बीएनबी ने 560 तक का बड़ा लो यहाँ पर शो कर दिया और बार बार 560 पे एतबार भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बीएनबी ने जितने भी अब तक डिप लिए हैं अगला डिप उसने उससे बड़ा ही लिया है। तो ऐन मुमकिन है कि अभी भी अगर हम 570 को ब्रेक करते हैं तो सीधा प्रेशर 550 से लेके 558 के लेवल पे रहेगा
और रेजिस्टेंस जो रिकवरेबल है वो अभी भी 580 से ज़्यादा दिखाई नहीं देती। सोलाना में दोस्तों पिछले तकरीबन 24 घंटे से कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, जबकि इससे पहले हमें तकरीबन 24 घंटों के अंदर 4 घंटे की एक अदद सपोर्ट मिल ही जाती थी, जस्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस, लेकिन अब वो भी चली गई। तो हम 63.50 से फॉल करके, बल्कि फ्री फॉल करके 61.25 से बाउंस लेकर अपर लेवल पे आए हैं। अब डिपेंड करता है कि सोलाना कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अभी भी बेरिश कैंडल है ये बहुत ज़्यादा डेप्थ क्रिएट कर रही है। यही सूरत हाल रहती है तो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 60.50 को भी ये फिर से ब्रेक कर सकती है। सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर जो हेल्प करेगी सोलाना की ज़्यादा से ज़्यादा 62.33 के लिए। अब आगाज़ करते हैं यहीं से दोस्तों ऑडियंस डिमांड कॉइन्स की। पहला टोकन यहाँ पर ऐड किया गया है ऑडियंस की डिमांड पे TRX ट्रॉन, जिसकी ब्लॉकचेन से सारी दुनिया पहले दिन से वाकिफ़ है। देखिए गाइस, इस वक्त ट्रॉन की जो अमाउंट है उसमें एक बड़ी कमी आई है। ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तरीन टोकन माना जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 38 सेंट से ये क्रैश होकर 32 सेंट पे आया है। अब आप अंदाज़ा करें कि जस्टिन सन की ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ज़ाहिरी बात है TRX को सारी दुनिया इस वक्त इस्तेमाल करती है एज़ फॉर द ब्लॉकचेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि TRX का ये हद दर्जा लो लेवल है, ठीक है जी। 0.3210 ये काफ़ी ज़्यादा लो है, एंड मुमकिन है कि TRX यहाँ से अपनी सपोर्ट क्रिएट करे। मेरे ख्याल से 0.3205 इनफ है, इनफ। यहाँ से इसको कोई बाउंस मिलता है तो नॉर्मली TRX 0.3255 से लेके 0.3280 तक सबसे पहला अपना पड़ाव अचीव कर सकता है। कुछ व्यूअर की डिमांड थी कि उस्मान भाई आप जी कैश को डिस्कस ही नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जी कैश को, जिक को यहाँ पे डिस्कस ना करूँ। मेरा ख्याल है कि आपने फिर पिछली वीडियोस या तो मिस कर दी हैं, अगर देखी हैं तो फिर आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दी हैं, ठीक है जी। फास्ट फॉरवर्ड के नतीजे में ही ऐसा होता है कि आपकी आंखों से चीज़ ओझल हो जाए। अदरवाइज़ मैंने तो इसका तजिया किया है, जाकर रीचेक कर लें। अच्छा जी, जी कैश अभी फ़िलहाल दोस्तों क्योंकि 625 से गिरा 502, मैंने 505 मैंने आपको इसकी लास्ट सपोर्ट बताई थी, जिसके बाद अपडेट किया गया था कि एक बिग क्रैश इसमें एक्सपेक्टेड होगा। तो हमने 50% का इसमें एक क्रैश देखा और 50 का एक, यानी कि टोटल 100%, यानी कि 500 से हम सीधा 250 पे पहुंच चुके थे। अब ये रिकवरी एक काबिल तारीफ़ है। 389 का हमने आज हाई देखा लेकिन सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिर कहूँगा कि जी कैश हैव नो सपोर्ट एट दिस टाइम। लिहाजा जब सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए इससे दूरी इख्तियार करेंगे। थर्ड पे हम बात करेंगे गाइस सुई कॉइन की, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पहले तजिए में 0.7090 0.7080 पे अवेलेबल था। आज के दिन सुई ने एक बाउंस लिया दोस्तों, और मेरे पास जो इसके टेक्निकल एनालिसिस मौजूद है उसके मुताबिक हमने 0.70 तक का हाई देखा, और अब फिर से हम यहाँ पर एक ऐसी कैंडल देख रहे हैं जो सुई को पुश कर रही है डाउन साइड पे। 0.7050 के ब्रेक होने के बाद सुई थोड़ी देर के लिए डाउन मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब ज़्यादा देर तक नहीं। सुई में एन मुमकिन है हम फिर से दोबारा आसानी से 0.7250 का रिवर्सल लेवल देखें। सुई की तरह और सुई के बाद सबसे बड़ा कोलैप्स हमने पोल्का डॉट में दोस्तों देखा है, जो इस वक्त टोटली 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो ये 1.40 से सीधा 90 सेंट तक का लो प्रोवाइड कर चुका है। ये इसके लिए दोस्तों तकरीबन शामत है कि हम पोल्का डॉट को अब अंडर द $1 देख रहे हैं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पोल्का डॉट अपनी इतनी रिकवरी मनवा सकता है कि हम इसे दोबारा 1.05 तक देख सकते हैं। अभी करंट डेज में इसे यहाँ पर वॉल्यूम की मार पड़ती रहेगी, और वो दोस्तों किसको नहीं पड़ रही पहले मुझे ये बताएं। लेकिन ब्लॉकचेन वाइज अब पोल्का डॉट का वापस अपने लेवल्स पे आना इंतहाई दुश्वार होता चला जा रहा है। अभी के लिए भी इसकी जो पहली वीकर तरीन सपोर्ट है वो 0.8950 के करीब है दोस्तों, जहाँ से हमें बाउंस भी मिला, लेकिन एतबार की इंतहा की कमी है। सो गाइज, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।